हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। मैंने अपने ETF पोर्टफोलियो जो मैंने आपको पहले बताया था, एग्रेसिव पोर्टफोलियो, उसमें मैंने टोटल 11 ETF बताए थे, जिसमें अब तक मैंने CPSC, ICICI B22, मून 100, PSU बैंक 20, फार्मा, मैंने अब तक टोटल 5 ETF उसमें से बता दिए हैं। जिस 5 ETF पे मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया है, डिटेल्स वीडियो बनाया है, जिसको आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उनके काफ़ी अच्छे रिटर्न है। वो डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिस कारण आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहता है, रिटर्न हर कीमत पे बनता है उसमें। तो आप इस चीज़ को समझें कि मैं क्यों 11 लगाया हूँ। उसमें से और भी ETF मैं उसमें ऐड करूँगा, धीरे धीरे मैं बताऊँगा, बट फिलहाल कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 11 ETF बताए हैं। सेक्टर तो काफ़ी सारे हैं। तो उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी अपना नेक्स्ट ETF बताने जा रहा हूँ, स्मॉल कैप ETF। स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में हर कोई जानते होंगे कि हर कोई कहता है कि स्मॉल कैप रिस्की होता है। हाँ, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा देता है, बट बहुत रिस्की भी होता है। कभी कभी एक साल में स्टॉक, जो स्मॉल कैप का स्टॉक है, एक साल में 300-400%, यानी एक साल में पैसे को 3 से 4 गुना भी कर देता है, लेकिन गिरावट भी उतनी ज़्यादा होती है। तो क्या स्टॉक में, स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा? ये आप खुद सोच सकते हैं। तो फिर आपका ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सर ETF भी सेफ रहेगा स्मॉल कैप का? तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्मॉल कैप का वो एक इंडेक्स, जो ETF में बताने जा रहा हूँ, वो स्मॉल कैप का एक इंडेक्स में पैसा लगाता है। और इंडेक्स कितना सेफ है, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में निफ्टी 50 के बारे में कंपैरिजन ETF और स्टॉक पे जो मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है कि ETF बेस्ट है या स्टॉक बेस्ट है, क्यों ETF बेस्ट है, ये भी मैंने उसमें सारा क्लियर कर दिया। कन्फ्यूजन जो भी हो, डाउट्स हो, मैं वो मैंने क्लियर किया है। उसमें आप समझ जाएंगे कि इंडेक्स में पैसा लगाना क्यों सेफ होता है। क्योंकि उसी तरह जो अभी मैं आपको एक ETF बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम है HDFC निफ्टी स्मॉल 250, एक ETF है। अब आप बोलेंगे कि ये 250, ये ETF निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। 250 से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 250 स्टॉक्स होते हैं। जितना बड़ा बंच उतना ज़्यादा रिस्क कम, ठीक है। एक स्टॉक में अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो उसमें जितनी गिरावट आएगी वो आपको सहना पड़ेगा, बट यहाँ क्या है, 250 स्टॉक है, तो रिस्क बढ़ जाता है सारे स्टॉक्स पे, इसलिए यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। आपको मैं इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ, क्या सच में इसका इंडेक्स है या नहीं। आप लोग कहेंगे कि इंडेक्स है या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, आपको इसमें यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये रहा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे इंडेक्स का लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। निफ्टी स्मॉल कैप, वो निफ्टी स्मॉल कैप का और भी इंडेक्स आता है, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250, ठीक है। 100 में मतलब जो 250 स्टॉक्स हुए जो मैं बता रहा हूँ, उसमें जो टॉप का 100 स्टॉक आता है वो निफ्टी स्मॉल कैप 100 में आ जाता है। और ये क्या है, 250, यानी उसमें अगर इससे बेटर रिस्क आएगा, ज़्यादा रिस्क होगा उसमें, इसमें रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं वो भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 का मैंने इंडेक्स ओपन किया, इसमें देख सकते हैं टोटल 250 स्टॉक होंगे, ठीक है। टोटल इसमें 250 स्टॉक्स आते हैं, आप चाहे तो एक एक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाऊं तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं इसके पूरे बंच में इन्वेस्ट करूं तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, ठीक है।
अब मैं इसका एक बार रिटर्न पोर्टफोलियो दिखा दूँ, क्या भाई इसका रिटर्न कैसा देता है। अगर मैं इसमें पैसे लगाता हूँ तो इसका रिटर्न क्या रहता है, तो आप रिटर्न इसका देख सकते हैं। 1 डे में इसका रिटर्न जो है अभी 181 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसने जो 52 वीक का हाई लगाया था वो लगाया था 189.9, इसमें 190 का इसका लगभग हाई है, 190 और अभी 181, 9 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट चल रहा है, 9 रुपीज़ ये नीचे मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका 5 डे का अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 3.3% का लगभग रिटर्न है, 1 मंथ का रिटर्न 3.16, 6 मंथ का रिटर्न 12.81 का काफ़ी इंप्रेसिव रिटर्न है, 13% के आसपास का रिटर्न है। ईएल टिल डेट का अगर आप रिटर्न देखेंगे 27.5% है, और 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखेंगे 33.22% है। 33.22% ही नहीं है, ये ज़्यादा रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाई लगा है 190 का, अभी ये 9 रुपीज़ के डिस्काउंट पे, यानी ऊपर से नीचे गिरावट है इसमें। इसका कम से कम रिटर्न जब भी आएगा 40 प्लस आएगा, 40% से ज़्यादा का रिटर्न आएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में जितने भी अब तक ETF का आपको डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप देख रहे होंगे सारे ETF में मेरा रिटर्न 40 या 40 से अबव का है। तो मैंने वो स्टॉक ऐसे ETF का मैंने निकाला है चूज करके कि जिसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा बनता है और थोड़ा रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो और पोर्टफोलियो भी अच्छा क्रिएट हो। मैंने काफ़ी सोच समझ के वो निकाला है। 5 ईयर्स का आप अगर इसका देखेंगे चार्ट तो देखिए 99.80% का, यानी अप्रोक्स 100% का रिटर्न है। और यहाँ पे अभी 9 रुपीज़ का डिस्काउंट है, अगर आप इस डिस्काउंट को हटा दें तो मैं आपको यहाँ से रिटर्न दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे पैसा लगाया होता और ये इसका यहाँ टॉप बना है, मैंने यहाँ लगाया और ये इसका यहाँ टॉप बना, ठीक है। आप नीचे देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे 104.54% का रिटर्न है, 104.54 यानी कि 105% के आसपास का रिटर्न है 1 ईयर में। 105% का लगभग रिटर्न दिया है इसने 1 साल में, ठीक है। और आप इसका चार्ट भी देखेंगे, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट लगाता हूँ तो ये अप ट्रेंडिंग चार्ट है, ये अप ट्रेंडिंग चार्ट है, ना कि ये डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर भी पैसा लगा के इसमें छोड़ देता है तो आराम से यहाँ तक पैसा बनेगा उसका, ठीक है, या बना होगा। लेकिन कोई अगर स्टॉक ले लेते हैं तो हमें बार बार ट्रैक करना पड़ेगा कि स्मॉल कैप है तो और ज़्यादा टेंशन रहेगा, स्मॉल कैप भागता भी उतना है, गिरता भी उतना ज़्यादा है, ये तो आपको पता ही होगा। स्मॉल कैप स्टॉक कितने रिस्की होते हैं और कितने वोलेटाइल होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक ये ETF लाया हूँ जो जिसका नाम है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि निफ्टी 250 जो ETF है इसका रिटर्न परसेंटेज क्या है। इसका मैंने आपको दिखा दिया कि ये किस इंडेक्स में पैसा लगाता है, उस इंडेक्स में कितने स्टॉक आते हैं, इसमें रिस्क कितना है, क्या है रिस्क, क्या इसका स्ट्रक्चर है पैसा लगाने का, वो सब आप समझ गए होंगे, ठीक है। और रही बात, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो अभी लगभग मैं ये 6 ETF मैंने अब तक बता दिए हैं अपने पोर्टफोलियो से, अभी और 5 ETF हैं जिसके बारे में डिटेल बताऊंगा, ताकि आपको हर ETF के बारे में डिटेल जानकारी हो सके और आप उसमें जब भी पैसा लगाएं तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि नहीं मैं सही जगह लगा रहा हूँ, उसमें ये स्टॉक हैं, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। मैं उसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको पूरा डिटेल्स वीडियो बना रहा हूँ हर एक ETF पे। फिर इसके बाद मेरा सीरीज चलेगा स्विंग ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से बारीकियों का ध्यान रखना है, उस वक्त हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बने। हम लोग मार्केट में आए ही हैं रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए। कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई स्टॉक बेटर है उसमें ज़्यादा रिटर्न बनता है, कई लोग PPF में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग हैं ऐसे जो PPF में भी आज भी इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट में रिस्क होने के कारण कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है। अगर बैंक में मैं जाऊँ पैसा रखने के लिए 7.5% का मैक्सिमम रिटर्न है, चाहे मैं किसी भी फंड PPF में जाऊँ या NSE में जाऊँ या FD करूँ, जो भी करूँ 7.5%। अगर मुझे इससे ज़्यादा रिटर्न मिल गया, और आप जैसे भी इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो मिनिमम रिटर्न आपको 13 से 15% का रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, एनी हाउ मिल जाता है, इससे ज़्यादा भी मिलता है। अगर आप और इससे ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो वो स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से होता है, ठीक है। वो मैं आगे क्लास बताऊंगा, उसका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, कन्फ्यूजन होगा उसमें। अभी मैं सारे ETF को समझा देता हूँ, फिर धीरे धीरे उसमें कैसे पैसा लगाते हैं, कैसे उसमें स्विंग करते हैं, कैसे लेवल पे निकलते हैं,
वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, ताकि आपको, इसलिए आप रेगुलर मेरा वीडियो देखें, रेगुलर मेरे चैनल को विजिट करें, ताकि आपको नॉलेज मिले स्टेप बाय स्टेप करके। हड़बड़ाना नहीं है, ताकि हड़बड़ाने से क्या होगा, कम अगर इन्फॉर्मेशन लेके आप अगर मार्केट में उतर जाते हैं तो आपको शायद नुकसान हो सकता है। ठीक है, इतना भी अगर किसी को इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल रहा है 13 से 15% तो उससे ख़राब तो है नहीं, लेकिन मैं उससे ज़्यादा रिटर्न के लिए भी आपको बताऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग में जाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको, उसका जब क्लास शुरू होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग मेरे चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को विजिट करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी समझ सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें। धन्यवाद।